प्रदेश के विकास का मूल आधार है कृषि और कृषि मंडियों के माध्यम से किसानों को लाभ देने के लिए सरकार के सेतु के रूप में काम कर रहा है कृषि विपणन बोर्ड। आइए देखते हैं प्रदेश में मंडियों द्वारा किए जा रहे कार्यों को और बात करते हैं विपणन बोर्ड के निदेशक श्री सोहन लाल शर्मा से। राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। एक ओर यहाँ उद्योग धंधे भी हैं तो दूसरी ओर खनिज संबंधी कार्य भी संपादित होते हैं, लेकिन यहाँ की जनसंख्या मुख्य रूप से गांवों में रहती है, जहाँ कृषि और पशुपालन ही रोजगार का मुख्य जरिया है। प्रदेश के किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य दिलवाने, उनकी समस्याओं का समाधान करने और किसान और सरकार के बीच में कड़ी का कार्य करने के लिए प्रदेश की मंडियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मंडियां सेतु के रूप में कार्य करके न केवल किसानों की समस्याओं का समाधान करती हैं, अपितु समय समय पर किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करती हैं। राजस्थान में कहीं मुख्य मंडियां हैं तो कहीं गौड़ मंडियां। हर एक का अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग कार्य है। जहां कोटा गेहूं और लहसुन की मुख्य मंडी है, वहीं बूंदी चावल की, पुष्कर गुलाब की तो मुहाना मंडी फल और सब्जी की। इसके साथ ही जयपुर की कुकरखेड़ा मंडी भी व्यापारी और उपभोक्ता के मध्य एक सेतु का काम करती है। क्या कहते हैं कुकरखेड़ा मंडी के व्यापारी और किसान मंडी के कार्यों के बारे में? बोली का सिस्टम है कि 5 मिनट का टाइम देते हैं आड़तिया को। बिसल बजती है, बिसल बजने के बाद में 5 मिनट में जितने थोक बेच सकता है उतने वो बेच लेता है। उसके बाद बिसल फिर दोबारा बजेगी, फिर वो आगे चला जाता है। बोली गई हमारे 11 बजे चालू होती है और एक दुकान को 5 मिनट का टाइम मिलता है। 5 मिनट बाद में फिर दूसरी दुकान पे ऑक्शन फिर आगे बढ़ती जाती है दुकानें बताऊँ। फिर बाद में ऑक्शन के 5 मिनट के बाद में ये यहाँ पे ढेर तो होता नहीं है और बोलिया मतलब क्या बोरियों को काट के दलाल देखते हुए माल तक है कि नहीं है। किसानों माल उतरते हैं, उनको तुरंत पेमेंट देते हैं हम। मतलब जैसे इधर माल बिका इधर पेमेंट दे देते हैं उनको, वो फ्री होकर चल जाता है। हमको चाहे 10 दिन में 15 दिन जैसे भी मिलता है लेते हैं। यहाँ पे किसान माल लेके आता है, हम यहाँ पे दलाल हैं 4, उनके साथ दुकानदार चलते हैं। उन दुकानदारों के लिए हम माल लेते हैं। किसान माल लाके यहाँ पे आड़तियों के डम करता है, उसको ऑक्शन प्रक्रिया से बेचा जाता है। हर दुकान पे 5 मिनट दिए जाते हैं बेचने के। उस 5 मिनट में जितना माल बिकता है वो बिक जाता है। माल सही भाव से ही बिकता है। बोली लग कर बिकता है तो वो तो बोली के साथ संतुष्टि है बोली पर बिकने से। क्या कहते हैं मंडी सचिव महिपाल सिंह मंडी की योजनाओं के बारे में? राजधानी मंडी के अंदर किसानों के लिए छाया पानी इनाम के परियोजना के अंतर्गत मंडी में आने वाले किसानों को अपनी फसल के ग्रेडिंग की इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध है। वर्तमान में मंडी के अंदर विकास के कार्य चल रहे हैं, जिसमें सड़कों का नवीनीकरण, अभी व्यापारियों के लिए भी राजस्थान खाद्य व्यापार संघ को यहाँ भूखंड आवंटन हुआ है, जहाँ पर भी खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की तरफ से एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला बनाने की योजना है। इस तरीके से आसपास की जो भी किसान है उनको राजधानी मंडी में तुलनात्मक रूप से अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जिससे यहाँ जो किसान आते हैं वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जाते हैं। जो हमारी कृषि विपणन की अन्य योजनाएं हैं, किसान कलेवा योजना, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, उनका भी व्यवस्था हमारी इस मंडी यार्ड में है। किसान कलेवा में हम 5 रुपये में भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ जो कैंटीन भवन है उसमें संचालित है। राजीव गांधी के प्रकरण जो भी हमें प्राप्त होते हैं उनका समय पर हम निस्तारण कर किसानों को मदद करने की हमारी तरफ से पूर्ण प्रयास रहते हैं। इसके अलावा जयपुर की मुहाना मंडी नव विकसित मंडी है, जहां फल और सब्जी का कारोबार बड़े स्तर पर किया जाता है। यूं कहें तो यह भारत की गिनी चुनी मंडियों में है। सुविधा के रूप में मंडी प्रांगण में हर ब्लॉक में व्यापारियों की सुविधा के लिए शेड लगा रखे हैं। वहीं सुविधानुसार शौचालय और प्याऊ की व्यवस्था है। बड़े स्तर पर कार्य संचालित होने से कुछ सुविधाओं का अभाव है तो कुछ समस्याएं भी।
क्या कहते हैं व्यापारी अपनी मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के तहत। मंडी ने सुविधाएं हमारे को टीन शेड के नीचे खड़े हो आप, ये डोम बना के दिए हुए हैं, छाया की व्यवस्था की हुई है, पानी की व्यवस्था की हुई है। बाकी जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस हो नहीं रहा इन चीज़ों का। मेंटेनेंस तो मंडी ही करेगी ना, व्यापारी तो करेंगे नहीं। इन्हीं की प्रॉपर्टी है, इसी को नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं, गटर लाइन है नहीं। आप सुलभ शॉप चाहे देख लो, यूरिनल देख लो, कोई भी जहाँ आदमी खड़ा नहीं रह सकता, जाने की तो बात की दूर है। तो ये सुविधाएं जो दे रखी है वो मेंटेन नहीं हो रही हैं। सुविधाएं तो मंडी समिति की तरफ से की भी है यहाँ पर बहुत सारी, लेकिन फिर भी क्या है कि सारी सुविधाएं एक साथ आने कई बार कई दिक्कतें आती है। यहाँ पर सफाई की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती है, सुरक्षित यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो गाय, यहाँ पर जो आवारा पशु है वो बहुत सारे आते हैं, वो उससे माल की बहुत नुकसान होता है। उसके अलावा चारों तरफ प्रॉपर बाउंड्री नहीं की हुई है कि चोर और बहुत लोग यहाँ पे आते हैं यहाँ पर। तो मंडी तो बहुत बड़ी बनी है, उस पूरी उस हिसाब से सुविधा पूरी है नहीं उसका अंदर। एक्चुअली सुविधाओं के नाम पर सुविधाओं का तो अभाव रहा है साहब आज तक। ये मंडी को करीब आए हुए यहाँ पर 14 साल हो गए साहब, लेकिन सुविधाओं का अभाव रहा है। सरकार की तरफ से पानी की सुविधा चाहिए पूरी, तो मंडी में रख रखाव, मंडी में सफाई की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, ना के बराबर हो रही है। रोज़ाना आए दिन चोरियाँ होती रहती हैं, आए दिन आवारा पशु आते रहते हैं, आवारा लोग आते रहते हैं, उनका कोई निदान नहीं किसी के पास भी। मंडी के अंदर पूरी सुविधाएं हैं साहब, यहाँ नल है, पानी है, बिजली है, डोम वगैरह सुविधा उन्होंने दे रखी है अपने को, और सफाई वगैरह कर्मचारी सुबह शाम सफाई करने के लिए आते हैं इनके। जैसे अभी झाड़ू लगी करीब 2 बजे करीबन सुबह लग जाती है झाड़ू। पूरी सुविधा मंडी में दे रखी है, आराम कोई परेशानी किस तरह की यहाँ नहीं है। नल वगैरह सुबह आता है, फिर शाम को 1 घंटे के लिए आ जाता है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात यहाँ है मंडी में। अब ऐसे क्या पूरी मंडी में सुविधा दे रखी है। सरकारी तंत्र जो चल रहे हैं ये लोग पूरा सहयोग हम लोग करते हैं, हमें परेशानी लोग बता देते हैं जा करके, कोई परेशानी जो लोग उसका हमारे लिए सोल्यूशन कर देते हैं। कोई परेशानी पैदा होती है हम लोग बोल देते हैं, हमारे सोल्यूशन कर देते हैं लोग जैसे। बाकी ऐसी कोई परेशानी मंडी में फ़िलहाल भी नहीं है। वहाँ ना मंडी में एक्चुअल में तो करीब जो चाहिए वो सुविधाएं हैं। बाकी अब ये साफ़ सफाई वगैरह ये जो है ये टाइम पे टाइम होती रही है, और पहले जो और अब में जो फ़र्क है, जो जानवर पशु वगैरह घूमते थे अब वो पहले वाली नहीं है। अब कुछ चीज़ें हैं जो पूरी 100% तो नहीं हो पाती है। बाकी मंडी की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी हमारे सेटिस्फाइड हैं उस चीज़ में। मंडी की सुविधा सही है। अब जैसे थोड़ा से आवारा जानवर है इसकी थोड़ी दिक्कत है, और बाकी मंडी की सुविधा सही है। प्रदेश की मंडियों को सुचारू चलाने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए पंत कृषि भवन जयपुर में निदेशालय है, जहां कृषि विपणन बोर्ड हर समस्या समाधान को अंजाम देते हुए सरकार के सेतु का कार्य करता है। क्या कहते हैं विभाग के निदेशक सोहन लाल शर्मा संपादित कार्यों के बारे में। अभी तक जो मुख्य योजनाएं जो किसानों के हित में चल रही हैं उनके बारे में पहली जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी है राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019 है। इस योजना के तहत एग्रो प्रोसेसिंग से संबंधित कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहे या कोई भी प्रोसेस बेस्ड कोई भी उद्योग लगाना चाहता है, इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन होता है, ऑनलाइन सैंक्शन निकलती है और ऑनलाइन ही उसके खाते में राशि स्थानांतरित होती है। कृषक को इस योजना के तहत 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलती है और ब्याज की सब्सिडी अलग राशि है जो 5% की दर से दिया जाता है। और जो अदर देन फार्मर्स हैं उनको 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत प्रत्येक डिवीज़न में हमारे जॉइंट डायरेक्टर इसके सचिव हैं, जॉइंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर इसके सचिव हैं। समझते कोई भी कृषक या उद्यमी इस कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग लगाना चाहता है तो वो कृषि उपज मंडी के सचिव से संपर्क कर सकता है। इसके लिए सब्सिडी दी जाती है। आज की तारीख में इस योजना के तहत लगभग 170 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है और बहुत सारे उद्यम लग चुके हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारी अच्छी स्कीम है PMFME, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। इस योजना के तहत जो भारत सरकार राजस्थान सरकार के जॉइंट सहयोग से चल रही है, इस योजना में भी अगर कोई भी उद्यमी अपनी जो इनफॉर्मल सेक्टर में चल रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से मेरा तात्पर्य है जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं, अभी कोई इनका पंजीयन नहीं है, किसी प्रकार का सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, वो आदमी इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। ODOP, हर ज़िले का एक ODOP है डिस्ट्रिक्ट का, जो हमारे PMFME की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, या हमारे राज्य के उसमें हमारे जो राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उस पर भी देख सकते हैं आप। दूसरा PMFME योजना में और भी इंडिविजुअल बेनिफिशियरी व्यक्तिगत लाभार्थी के अलावा समूह आधारित योजनाएं भी हैं,
कोई स्वयं सहायता समूह है, अगर कृषि आधारित जिन्स बना रहा है, कोई मंगोड़ी बना रहा है, पापड़ बना रहा है, अचार बना रहा है, गुलकंद बना रहा है, कोई भी कुछ भी कृषि आधारित कोई काम कर रहा है, तो उनको भी सहायता 35% सहायता दी जाती है और उसमें अधिकतम लिमिट नहीं है, जब प्रोजेक्ट बेस्ड है पूरा का पूरा काम। तो मैं चाहूँगा कि जो स्वयं सहायता समूह है वो भी इस योजना का अध्ययन करके इसमें ऑनलाइन अप्लाई करें। तीसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि स्वयं सहायता समूह है, ज़्यादातर कृषि आधारित कई प्रोडक्ट बना रहे हैं पर उनको विक्रय करने में प्रॉब्लम आती है, कैसे मार्केट में विक्रय किया जाए। तो इसके लिए भी PMFME योजना में ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी सुविधा दी जाती है। तो अगर 5-10 से आपके स्वयं सहायता समूह हैं एकत्रित होकर के फेडरेशन लेवल पे अगर इस योजना के तहत आप मदद मांग सकते हैं, ताकि वो ब्रांडिंग भी करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन भी करेंगे और उसका विक्रय मार्केटिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश के किसानों के खेती कार्य संपादित करते वक्त होने वाली दुर्घटनाओं और मंडी में आने पर दिए जाने वाले लाभों पर यूं बयां किया। कृषि कार्य करते समय राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत डेथ हो जाने पर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। अंग भंग से लेकर एक उंगली कट जाए, एक हाथ कट जाए, उसके अलग 5,000 रुपये से लेकर के 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 रुपये अलग अलग सहायता दी जाती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार ऑनलाइन इस पोर्टल को कर दिया गया है। ई-मित्र पे जाकर के आप ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करा सकते हैं और ऑनलाइन इसका जल्दी से आपको सूचना दी जाएगी कि आपका फार्म मिल गया है, प्रोसेस हो गया है, मीटिंग हो गई, सारी सूचना दी जाएगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र ही आपको ऑनलाइन भुगतान भी मिले। ये पोर्टल इस पर कार्रवाई चल रही है। तो मैं किसान भाइयों से चाहूँगा इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जानकारी रखें और आपके अलावा और कोई दूसरे भाई कृषक भाई आपके आसपास में उनको भी इसकी जानकारी देवें। मंडियों में जो किसान भाई आते हैं, किसान भाइयों, पल्लेदारों और भी कोई वर्कर बनने वाले हों, उनको मंडी में किसान कलेवा योजना के नाम से एक योजना चल रही है जिसमें 40 रुपये का भोजन 5 रुपये में दिया जाता है, टोकन अमाउंट पे लिया जाता है। इसमें 8 चपातियाँ हैं, दाल है, सब्जी है, गुड़ और छाछ दिया जाता है। तो इसमें भी मतलब कृषकों को वहाँ रुकने के लिए छाया, पानी, बिजली और खाने की व्यवस्था दी जाती है। तो मैं यही किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आपकी मंडी है, कृषि उपज मंडी आपकी मंडी है, आपके लिए है। तो मैं कहना चाहूँगा आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो, कोई आपको भुगतान संबंधी समस्या नहीं हो, आपकी फसल में वो आपकी उपज में कोई अनावश्यक कटौती नहीं करे, कोई अनावश्यक व्यापारी इसमें आपकी कटौती नहीं करे, तो मंडी में आप इन फसलों को बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। भारत सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से हुए किसानों के लाभ के बारे में बताते हुए इन्होंने किसानों को अपने संदेश में यूं बयां किया। किसानों को सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि मंडी यार्ड के बाहर भी कोई व्यापारी उनसे कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमारा लाइसेंस से होगा। तो लाइसेंस की शर्तों के अनुसार वो कोई गैर वाजिब काम करता है, अवैधानिक काम करता है, किसान के साथ कोई धोखाधड़ी करता है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए इसमें और दूसरा किसानों को उसमें एक प्रोटेक्शन मिलता है, पे भुगतान का प्रोटेक्शन मिलता है और उसको नाजायज़ कटौतियाँ नहीं मिलती कटौतियाँ, और तीसरा कॉम्पिटिटिव प्राइस भी मिलता है, प्रतिस्पर्धा की जो प्राइस है वो भी मिलती है इस किसान को। इसलिए जो पहले जो केंद्रीय कानून थे उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी उसमें भुगतान को लेकर के समस्याएं थी, उनकी जो ग्रीवेंसेज का जो रिड्रेसल था, जो उनकी शिकायतों का निवारण का जो मैकेनिज्म था वो बहुत ही जटिल था, कठिन था और किसानों के लिए एक बस की बात नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें जो मंडी का जो मैकेनिज्म है, जो राजस्थान सरकार के कृषि विपणन जो अधिनियम है उसके अंदर सख्त कार्रवाई की जाती है, उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जाता है और इसके खिलाफ जो वसूली के लिए भी कार्रवाई करने के पावर इस एक्ट में दिए हुए हैं। तो किसानों के हित में है चीज़। मैं किसान अन्नदाताओं को 2 बातें जरूर दोबारा रिपीट करूँगा कि अपनी जिन्स का सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करा करके आप उचित मूल्य लें। आपको प्रति बोरी से 100 से 300 रुपये तक का फ़ायदा होता है। सॉर्टिंग और ग्रेडिंग कराएं, नंबर 1। दूसरा कहना चाहूँगा कि जो ऑयल से संबंधित जो जिन्स बेचना चाहते हैं, जैसे आपका सरसों हुआ, उनकी असेइंग जरूर कराएं। असेइंग कराने से ऑयल कंटेंट होता है और उससे वाजिब दाम मिलते हैं।
पहले व्यापारी मुँह में सरसों खा करके अपना अंदाजे से बताता था, वो चीज़ें नहीं होंगी। नंबर तीसरा, मंडी में लाके जिन्स बेचें, जिससे आपका कृषक उपहार योजना के जो कूपन्स हैं वो आपको मिलेंगे और आपको फ़ायदा होगा। और भुगतान भी ऑनलाइन पेमेंट मिलेगा आपको। आप किसानों से, व्यापारियों से आग्रह कीजिए कि हमारे खाते में डायरेक्ट पेमेंट हो जाए, तो आपको किसी प्रकार का इमीडिएट पेमेंट हो जाता है, उसमें कोई विलम्ब नहीं होता आपका। तो 2-3 बातें मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि मंडी में बेचें, उपहारों का फ़ायदा उठाएं, ऐसे ही ग्रेडिंग कराएं और इनाम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिस तरह से किसानों और व्यापारियों के लिए मंडियां प्राणवायु बनकर कार्य कर रही हैं, उससे अन्य विभागों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि हमारा डेयरी क्षेत्र विकसित हो, उद्योग धंधे विकसित हों और लघु उद्योग धंधे, खादी और अन्य विभागों के माध्यम से विकसित हों, ताकि हमारे प्रदेश की समस्याओं का समाधान होकर विकास की राह मिल सके।